प्रकाशक भाइयों को मेरा CWN की तरफ से नमस्कार। जैसा कि पिछले अंक में हमने नई पॉलिसी जो 10 मार्च 2025 को आई है उसको डिस्कस किया था, तो आज फिर उसी पॉलिसी को हम आगे बढ़ाएंगे। मेरा पर्सनल ये मानना है कि ये जो पॉलिसी है ये सारे जो छोटे और मंझले अखबार हैं इसके लिए एक तरह से डेड वारंट है। डेड वारंट इसलिए कहूँगा क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे कंप्लायंस दिए हुए हैं कि जो शायद ही आप लोग कर पाएँ, जिसकी जिम्मेवारी मैं किसी सरकार को नहीं देता। इसमें सरकारी खामियां नहीं है। मेरा अपना पर्सनली मानना है कि ये आप लोग की जो पर्सनल, बुरा मत मानिएगा मेरी बातों का, और वैसे बुरा भी मान जाएगा तो मेरा तो कुछ बिगड़ने वाला नहीं, नुकसान आप ही लोग का है। कि जो आप लोग अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए चक्कर में ये सारी तबाही का मंजर आने वाला है अगले साल तक, 2025-26 तक। कभी पत्रकारों ने ये ध्यान नहीं दिया, स्टेट वाइज अगर हम बात करें अभी, अब जैसे मैं बात करता हूँ आपकी यूपी की, तो यूपी में कि 60,000 से ऊपर पब्लिकेशन होगा तभी वहाँ पे आपको स्टेट गवर्नमेंट में रजिस्टर्ड होगा। अब बताइए कि कितने 60,000 वाले रह जाएं। उसी तरह हरियाणा में अभी रिसेंटली वो कर दिया है कि भाई आपको ABC इम्पैनल्ड CA या RNI इम्पैनल्ड CA से आपको सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, तब जाके आप तो पैनल पे दोबारा वो चढ़ाया जाएगा। क्योंकि मेरे को मुझे जो जानकारी मिली है, फिलहाल वर्तमान में हरियाणा सरकार ने सबको डिपैनल कर दिया है। अब ये बताइए कि कभी किसी पत्रकार ने ये क्वेश्चन किया सरकार से कि भाई CA तो CA होता है, CA भारत मान्यता CA जो भारत सरकार की तरफ से वो होता है, तो अब इसमें RNI इम्पैनल और ABC इम्पैनल का क्या डिफरेंशिएशन है? ऐसा क्यों किया सरकार ने? ये तो कभी आप लोग पूछने गए नहीं। अभी सब डिपैनल हैं, सभी रो रहे हैं। बहुत से लोगों का फ़ोन आता है कि सर वो ABC पैनल वाला या RNI पैनल वाला CA कोई हो तो बताइए। तो RNI वाला और DAP पैनल ABC वाले कितने मिलेंगे? मुश्किल से 1,000-2,000 है पैन इंडिया। और हरियाणा में अगर आप बैठे हैं तो आप मान लिया हरियाणा में 10 ABC वाले ही हैं, तो अब पूरे हरियाणा के लोग कैसे उनको ढूंढ जाएंगे उनके पास और उनसे अपना ये सर्टिफिकेशन का काम करवाएंगे। तीसरी, अभी जो नॉर्दर्न रेलवे ने गाइडलाइन निकाली कि भाई आप 6 महीने का GST लाओ, 6 महीने की कॉपियाँ लाओ और एक आध चीज़ और मंगाइए। तो GST से क्या लेना देना? भाई आप बिल कोई ये तो इनसे क्वेश्चन करे ना एजेंसी से कि भाई बिल आप क्लियर करते हो जब हमारा GST पेड होता है, तो फिर दोबारा से GST का लाने का क्या बिल मतलब बनता है? और 6 महीने की कॉपी क्यों मांग रहे हो भाई? 6 महीने तो हम तो जब पब्लिशर बिल जमा करता है उसके साथ ही पेपर की कॉपी लगाता है, तो ये दोबारा से 6 महीने का क्या कराने मंगवाने का? तो ये एक तरह से पूरी हरासमेंट है आप लोगों के लिए। लेकिन ये है कि आप लोगों में चूँकि एकजुटता है नहीं, आप सभी के लिए मैं कह रहा हूँ कि सब तना चलते रहे। कुछ लोगों ने यूनियन बना ली 100 पेपर वालों की, कोई 150 पेपर वालों की, कोई नॉर्दर्न जोन का वो बन गया, इंचार्ज बन गया। अकेले जाके राजनीति करते हैं अपना, और राजनीति करके बाकी जो जो साथी हैं उनको लटकाने ही एक तरह से कि भाई हमने बात कर ली, आप चलो अब 1 महीने 2 महीने में सरकार ने हमारी बात सुन ली। अभी कुछ टीम आई हुई थी 2 महीने पहले झारखंड से, तो बहुत से पत्रकार थे और बड़े पब्लिशर थे, तो इन्होंने भी क्या किया, टाइम लिया, अश्विनी जी से मिले और बड़े उससे गए थे कि हम
पॉलिसी में ये करवा देंगे वो करवा देंगे, लेकिन पॉलिसी तो नहीं हुई। हाँ, बजाते उनके ग्रुप फ़ोटो जो है ना उन्होंने अपनी अश्वनी जी के साथ सोशल मीडिया और अपने रिश्तेदारी में शेयर कर दी कि देखिए ये मंत्री जी से मिलने आए। देखिए मेरी लैंग्वेज हार्श है, जो मुझे जानता 22-23 साल से, मैं ब्लंट बोलता हूँ और साफ बोलता हूँ। मैं अपने अंदर कभी ये नहीं रखता, और ये जो बोल रहा हूँ मैं आप लोग के हित के लिए बोल रहा हूँ। और ना, अभी भी टाइम है, जाग जाओ, एक हो जाओ। लेटरबाजी से डिपार्टमेंट में कोई काम नहीं चलने वाला। आपको फिजिकली सरकार के पास जाना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा कि किस मुश्किलों के दौर से आप गुजर रहे हो, तभी जाके कुछ ना कुछ आपका निवारण निकलेगा। आप ये सोचें कि एसोसिएशन ने लेटर लिख दिया या हर स्टेट से लेटरबाजी चालू हो गई, तो लेटरबाजी का कोई वो नहीं है। क्योंकि हम लोग भी विभाग में जाते हैं, सरकारी विभाग में अपने कामों के लिए, तो अधिकारी कहता है कि देखिए जी वो बगल में एक बड़ा सा डस्टबिन है, तो जो इस टाइप के आवेदन या कोई भी लेटर आते हैं उसको सीधे हम जो है ना उस कूड़ेदान में फेंक देते हैं। शाम को हमारा प्यून आता है, वो ले आके तौलवा के अद्धा पौवा जो भी उसमें आ जाए बोतल, वो अपना हो जाता है। तो मैन पावर दिखेगी जब आप एक यूनिटी बना के सरकार के सामने जाएंगे, तो ये चीज़ सरकार को समझ आएगी। अब आप ही लोगों में से है कोई जो जाके सरकार को कहानियाँ सुना के और फिर अपने हिसाब से ये चेंजेस करवाते हैं। अब इसमें क्या है कि जो छोटे मंझले अखबार वाले हैं वो बेचारे मर गए। आप यही सोचिए